तुलसी बहुत ज्यादा ही सुंदर लड़की थी। सुंदरता के साथ साथ तुलसी का मन भी बहुत साफ और बहुत ही अच्छा था। लोगों से प्यार करना, अच्छी बात करना और उन लोगों की सहायता करना तुलसी के सारे गुण थे। कहने के लिए तो तुलसी बहुत सुंदर थी और उसके अंदर बहुत सारे अच्छे आदत भी थे, लेकिन तुलसी में कोई कमी थी तो वो उसके बाल थे। हाँ, तुलसी जब पैदा हुई थी तब से ही तुलसी के सर पर एक भी बाल नहीं होता था। इस बात से वो हमेशा बहुत दुखी होती थी और बहुत निराश भी हुआ करती थी। देखते ही देखते तुलसी अब शादी की उम्र को पहुंच गई थी। बहुत सारे रिश्ते तो तुलसी को देखने के लिए आते थे, लेकिन तुलसी एक गंजी लड़की है, ये बात सुनकर सारे रिश्ते वापस लौट जाते थे। अब गंजा होना उसका कोई गुनाह या गलती नहीं थी। जब ये भगवान की मर्जी थी तो वो बेचारी उसमें क्या कर सकती थी। लेकिन लोगों को इन सारी सोच से कोई वास्ता नहीं था। सारे लोग तुलसी को देखते और इनकार करके चले जाते थे, जिससे उसका परिवार बहुत परेशान रहता था। एक बार की बात है, प्रताप नाम का एक लड़का और उसकी माँ तुलसी को देखने के लिए उसके घर पहुँचते हैं। तब तुलसी का पिता उसके सर पर नकली बाल लगा देता है, यानी कि विग का इस्तेमाल करता है। तुलसी विग लगाते ही और ज्यादा सुंदर लगने लगी, जिससे प्रताप और उसकी माँ को तुलसी बहुत पसंद आ जाती है। तभी प्रताप की माँ तुलसी के पिता से कहती है, देखिए भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है। अगर आपकी भी मर्जी हाँ ही है तो कह दीजिए, शादी की सारी बात पक्की कर लेते हैं। क्योंकि बड़े लोगों का कहना है कि जब सब कुछ पसंद आ गया हो, ठीक ठाक हो, तो अच्छे काम में देर नहीं करते। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन हमें पसंद आने से क्या फायदा? बच्चों की भी तो मर्जी पूछनी चाहिए ना। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दोनों बच्चों को एक दूसरे से बात करने के लिए कहूँगा, क्योंकि उन दोनों की मर्जी आपस में हम जान लेंगे तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। आप क्या कहती हैं? तुलसी के पिता की ये बात सुनकर प्रताप की माँ भी हाँ कहती है, जिससे प्रताप और तुलसी एक रूम में चले जाते हैं और फिर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब तुलसी प्रताप से कहती है, देखिए, मैं आपकी माँ को बहुत ज्यादा पसंद आई हूँ और शायद ऐसे देखकर आपको भी मैं बहुत अच्छी ही लगी होंगी, लेकिन जो मैं दिख रही हूँ वो असल में मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर एक कमी है और वो ये है कि मेरे सर पर बिल्कुल बाल नहीं है। जब मैं पैदा हुई थी तब से नहीं है। सारे लोग मुझे गंजी कहकर बुलाते हैं। अभी जो आप मेरे सर पर ये बाल देख रहे हैं ना, ये असली के बाल नहीं है, ये नकली बाल है। मेरे पिताजी ने विग का सहारा लिया और मुझे ऐसे तैयार किया। बहुत सारे रिश्ते ऐसे ही मना करके मुझे चले गए थे क्योंकि मैं गंजी हूँ। अब मैंने तो आपको सच्चाई बता दी, आगे आपकी मर्जी, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही करूँगी। अच्छे से सोच लेना और आपका जवाब मुझे बताना, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी से खेलना नहीं चाहती हूँ। इतनी बात कहकर अपने सर से तुलसी उस विग को निकाल देती है, जिसको देखकर प्रताप चौंक सा जाता है। कुछ समय के लिए प्रताप बिल्कुल चुप हो जाता है, खामोशी से ऐसे ही सोच में पड़ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उससे कहता है, देखो तुलसी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है। ये बात कि तुम्हारे सर पे बाल नहीं है तुम किसी को नहीं बताओगी, मेरी माँ को भी नहीं। अगर ये बात माँ को पता चलेगी तो वो कुछ न कुछ करेंगी और इस शादी से मुझे बहुत दूर कर देंगी, और ये मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सच्चाई तो कभी न कभी सारे लोगों के सामने आ ही जाती है ना। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या कहेंगे? अरे जब कुछ होगा तब हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम बिल्कुल चुप रहो और जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। प्रताप की कही ये बात सुनकर तुलसी भी हाँ कहती है। इस तरह दोनों परिवार की इजाजत से दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। जमुना की एक बड़ी बहू भी रहती थी, जिसका नाम जया था। जया भी बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता का उसको बहुत ज्यादा गर्व होता था। सोचती थी कि उससे खूबसूरत लड़की दुनिया में और कोई नहीं है। उसके साथ साथ
बड़ों की मर्यादा करना भी जया अच्छे से नहीं जानती थी, जिससे जमुना को अपनी बड़ी बहू से ज्यादा प्यार और लगाव नहीं था। लेकिन छोटी बहू तुलसी के आने के बाद तुलसी ने सारा घर संभाल लिया था। सारे लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जिससे जमुना को छोटी बहू से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था और उसके हर काम को वो पसंद करने लगी। ये सब देख रही बड़ी बहू जया को बहुत ज्यादा जलन होती थी। हमेशा छोटी बहू से जलती रहती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है, तुलसी का हाथ पकड़ने की जगह उसकी चोटी पकड़कर खींचती है, जिससे उसको ऐसे खींचते ही उसकी बनाई हुई नकली चोटी यानी कि उसका विग उसके सर से हट जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसको ऐसे देखते ही सारे लोग हंसने लगे। सारे लोग तुलसी का मजाक उड़ाने लगे कि गंजी बहू इतनी भी बुरी नहीं है। ये बात सुनकर उसको बहुत तकलीफ हुई थी। ये सब देखकर बड़ी बहू जया कहती है, देख लिया ना सासू माँ कि आपकी खूबसूरत छोटी बहू का कारनामा। देखा आपने, असल में तो गंजी है, लेकिन नकली बाल लगाकर हम सबको धोखा दे रही थी। बहुत सच्ची है आपकी छोटी बहू। वैसे गंजी बनकर भी ना बहुत ही सुंदर लग रही है आपकी खूबसूरत सी छोटी बहू। अरे ये क्या, कितनी धोखेबाज है री तू। तूने क्या सोचा कि जिंदगी भर ये सच्चाई हमसे छिपाकर जी लेगी? अभी के अभी मेरा घर छोड़कर निकल जा, वरना धक्के मार के मेरे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सारी बातें कहकर तुलसी को जमुना उसके घर से बाहर निकाल ही रही थी कि ठीक उसी समय प्रताप घर पहुंचता है। रुक जाओ माँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे माँ, तुलसी ने तो कोई झूठ नहीं बोला और ना ही किसी को धोखा दिया, बल्कि तुलसी तो बहुत सच्ची लड़की है माँ। जब हम उसे देखने के लिए उसके घर गए थे, उसी दिन तुलसी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन मैं ही था जो कि इसको रोका था और कहा था कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, क्योंकि पहली बार में ही मुझे तुलसी बहुत अच्छी लगी थी माँ। और वैसे माँ, तुम तुलसी को घर से जाने के लिए कह रही हो? भूल गई हो क्या माँ कि तुलसी ने हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसका मन कितना साफ है, वो हम सबकी कितनी इज्जत करती है। माँ, सिर्फ खूबसूरती या श्रृंगार ही एक औरत की अच्छाई नहीं है माँ, बल्कि उसके गुण और उसकी आदतें, ये माँ, ये असली चीज है और यही मुझे चाहिए माँ। मैं तुलसी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपकी यही मर्जी है कि तुलसी को इस घर से जाना है, तो तुलसी के साथ मैं भी इस घर को छोड़ दूंगा। प्रताप की ये सारी बातें कहने के बाद अब जमुना की आंखों पर से झूठ का पर्दा हट गया था। सारी सच्चाई उसको दिखाई देने लगी और तुलसी का साफ मन भी वो पढ़ रही थी। तब जाकर उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर बहू को अपने पास बुलाकर उससे माफी मांगती है, जिससे तुलसी भी अपनी सास को माफ कर देती है। अब उनका घर खुशी खुशी जीने लगा।